हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम देखेंगे कि हमारा जो पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट हम डिटरमाइन करते हैं वो विस्कोमेट्री के मेथड से कैसे डिटरमाइन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम ओस्मोमेट्री से किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। आज हम देखेंगे कि विस्कोमेट्री से किस तरह डिटरमाइन करते हैं। ये मेथड जो है हमारा विस्कोमेट्री वाला, ये मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए हमारा बहुत ही सिंपल है और वाइडली यूज्ड है। हमें पता है कि यदि किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी क्या है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर ऐड कर दिए। सो द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से हमारी जो है पॉलीमर का जो सॉल्यूशन होगा उसकी विस्कोसिटी क्या है, डिफरेंट होगी। तो हमने सपोज किया कि विस्कोसिटी प्योर सॉल्वेंट की तो नीटा नॉट है और पॉलीमर सॉल्यूशन की नीटा है, तो रिलेटिव विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, नीटा अपॉन नीटा नॉट। अब स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, नीटा माइनस के नीटा नोट अपॉन नीटा नॉट। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी जिसे हमने लिखा नीटा रिड्यूस्ड इज इक्वल टू नीटा स्पेसिफिक अपॉन सी। अब जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है, नीटा को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कर लिया, वो क्या है, हमें हमारी जब रिड्यूस विस्कोसिटी जो होती है हमारी की वैल्यू व्हेन सी टेंड्स टू जीरो, मीन्स जो कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है हमारी क्या है, जीरो की तरफ बढ़ रही है। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि एन रिड्यूस्ड की वैल्यू व्हेन सी टेंड्स टू जीरो। तो हमारी क्या इंट्रिंसिक विस्कोसिटी नीटा क्या हो गई, एन रिड्यूस्ड व्हेन सी टेंड्स टू जीरो। अब हमने क्या है, एन रिड्यूस की वैल्यू, चूंकि हमारी एन रिड्यूस की वैल्यू ये थी हमारी एन स्पेसिफिक बाय सी, तो इसकी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो नीटा इज इक्वल टू एन स्पेसिफिक बाय सी व्हेन सी टेंड्स टू जीरो। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, अब हमें ये इतनी सारी कहानी की जरूरत क्यों पड़ी कि हमने ये सारे रिलेशन देखे कि क्योंकि हमें ये चीज़ पता करनी थी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। अब ये हमारी चूंकि डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, रिड्यूस्ड विस्कोसिटी से रिलेटेड है। अब रिड्यूस विस्कोसिटी हमारे स्पेसिफिक से है और ये रिलेटिव से है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का जो है हमारा जो है डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा किससे, मोलिकुलर वेट से। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू मोलिकुलर वेट ऑफ ए पॉलीमर बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। नीटा इज इक्वल टू के एम ए, जहाँ पे के और ए क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, मोलिकुलर वेट है पॉलीमर का। अब यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, एन रिड्यूस्ड एंड सी, एन रिड्यूस्ड और सी के। अब चूंकि हमारा जो है एन रिड्यूस की वैल्यू जब हमारी एन रिड्यूस की वैल्यू व्हेन सी टेंड्स टू जीरो किसके बराबर हो जाती है, हमारी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के बराबर हो जाती है। ये हमने पिछले रिलेशन में देखा कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू व्हेन एन रिड्यूस नीटा रिड्यूस की वैल्यू जब सी टेंड्स टू जीरो। तो ये हमारे आगे हमने एन रिड्यूस्ड और सी के लॉन्ग ग्राफ प्लॉट कर दिया। जब हमने इसका एक्स्ट्रापोलेटेशन किया, आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो है, इसलिए हम कह रहे हैं व्हेन सी टेंड्स टू जीरो, तो हमने यहाँ ये जीरो तक लिया, तो आपका ये इतनी वैल्यू क्या हो गई हमारी, एन रिड्यूस्ड व्हेन सी टेंड्स टू जीरो। तो बेसिकली वो क्या निकल के आ गई, हमारी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। If a graph is plotted between n reduced and c, a straight line is obtained. When this line is extrapolated to c is equal to 0, then the intercept on neta reduced axis give जो है intrinsic viscosity। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये MCQs में आ जाती है, इससे जो है मॉलिकुलर वेट, जैसे कि हमारा ओस्मोमेट्री से जो मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन होता है वो नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है। इसी तरह से जो हमारा विस्कोमेट्री के मेथड से जो हम मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करते हैं वो होता है हमारा विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट स्कैटरिंग से देखेंगे किस तरह से मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।